ये जल्दी से जुड़ जाइए। ये है हमारा बिहार बोर्ड परीक्षा का जो हिंदी चैप्टर का आएगा, उसका जो क्लास 10 है, बिहार बोर्ड के क्लास 10 का हिंदी के चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहादुर कहानी का। तो अभी हम आपको इसमें ले चलते हैं। बहादुर कहानी के इन सभी चैप्टरों के जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें सब क्वेश्चन आएगा, इनको 4 ऑप्शन देंगे, उसका हम आपको आंसर बताएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अभी आप देखेंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन है, अब इसको हम आपको कर दिखाते हैं। तो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमारे बहादुर चैप्टर में से लिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर 8 का है, क्लास 10 का हिंदी के, यानी कि 10वां के तैयारी के लिए। मैट्रिक एग्जाम आने वाले में सभी में बहुत तैयारी होगा, और 2026 में तो और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसका आंसर बताइए, जिसका आता होगा उसको कमेंट में बताइए जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर में है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ये डायरेक्ट जो हमारा कहानी है बहादुर कहानी, इस कहानी के कहानीकार यानी लेखक कौन है। ऑप्शन है अमरकांत, राजेंद्र यादव, या कमलेश्वर, या ज्ञान रंजन। तो आपको बता देते कि जो बहादुर कहानी है, तो ऐसी एक पूछा जाएगा कि बहादुर क्या है, तो एक कहानी है, और इस बहादुर कहानी के लेखक जी का नाम है अमरकांत जी। क्या नाम है, तो अमरकांत जी है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकांत। तो इस बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत जी। तो आंसर ए नंबर इसका सही हो गया है। और देखिए ये बलिया उत्तर प्रदेश के है, तो इसमें कहानी लिखते एक नेपाली लड़का। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कि बहादुर कहाँ से भाग आया था। इस कहानी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बहादुर, इसलिए बहादुर नाम है। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो ऑप्शन है पुणे से, इंदौर से, पटना से, या नेपाल से। तो बहादुर एक नेपाली लड़का था, जो अपने नेपाल से, हमारे जो बिहार है, बिहार और नेपाल के जो बॉर्डर है उसी के पास में नेपाल के इलाका का है, तो नेपाल से भाग कर आया था हमारे बिहार में। तो इसीलिए पूछा जाता है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से। तो इसीलिए इसका आंसर बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक नेपाली लड़का था, जो 11 वर्ष का लड़का था, जो अपनी माँ के मार के कारण भाग करके आया था। तो एक नेपाल, तो याद रखिएगा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर है 9 2 11 होने का मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन है रुक जाना, भाग जाना, मार देना, या मर जाना। तो एक मुहावरा है 9 2 11, इसका अर्थ होता है भाग जाना। का सही आंसर है बी नंबर। ये कब का लाइन है, जब बहादुर अपने घर से मां की मार के कारण से भाग गया था, तभी लिखा है कि वो अपने घर से 2 रुपया लेकर के भागा था, और 9 2 11 हो गया। हम लोग को तब समझ में आता था कि 9 और 2 रुपया लेकर के भाग गया था, और 11 रुपया, क्योंकि 9 और 2 को जोड़ने से 11 हो जाता है। लेकिन ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भाग जाना, कोई भी सामान चोरी करके 9 2 11 हो जाना। तो ये 9 2 11 का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, भाग जाना। तो ये मुहावरा पूछा जाता है जो इस कहानी में यूज किया गया है। तो 9 2 11 का अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना। चलिए अगला चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, माँ की डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा हुआ रहा। तो माँ की डर से, क्योंकि इस कहानी में होता है कि जो बहादुर होता है सो भैंस चरा देता, भैंस को मारता है। तो भैंस क्या करता है, भागते भागते अपनी उसकी माँ के पास चला जाता है। तो इसकी माँ बहुत खुर्रैल होती है, गुस्से वाली। तो इस बहादुर को डर लगता है कि उसकी माँ मारेगी। तो इसीलिए वो वहां से भाग करके जंगलों में जाकर के छिप जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, जंगलों में। तो माँ के डर से बहादुर कहाँ जाकर के रात भर छिपता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जंगलों में। ऑप्शन है पहाड़ पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर, विद्यालय में। तो कहीं ना जाता है, जंगलों में छिपता है, और सुबह होकर के वो बस स्टैंड पर चला जाता है, वहां से भाग चलता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है तुच्छ, धनी लोग, गरीब लोग, या विश्वासी लोग। चलिए इसके बारे में बता देते। ये लाइन तब की है जब निर्मला के यहाँ पर, यानी लेखक के पास जब बहादुर पहुंचता है, तो निर्मला कहती है इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग, यानी कि बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, यानी कि खराब लोग, इसका अर्थ होता है जिसमें। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ही भराएगा कि इस मोहल्ले में बहुत से तुच्छ लोग रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये है तब का। अब अगला ये 6ठा नंबर डैश क्वेश्चन है। 6ठा नंबर, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि अमरकांत जी के बारे में पूछ रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। कहानी में आप पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। अमरकांत जी का जन्म हुआ है 1925 में, जो 100 साल हो गया अभी 2025 में, और इनका जन्म
उत्तर प्रदेश यूपी के बलिया में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। तो ये इनका सही आंसर है। बलिया सियालदह ट्रेन चलता है, हम लोग वहां से याद रखते हैं, बलिया से ट्रेन चलता है जो सियालदह तक कोलकाता तक जाता है। तो अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के बलिया में। अगला ये 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है जिंदगी और जोग किसकी कहानी है? ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, मधीप सिंह या अमरकांत जी का। तो ये जो कहानी का नाम है वो है जिंदगी और जोग। जिंदगी और नोक झोंक नहीं, जिंदगी और जोग। तो बस यही बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बहादुर। बहादुर चैप्टर के लेखक है अमरकांत जी, तो इसीलिए जिंदगी और जोग भी इन्हीं का है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत जी होगा। तो चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन पर। 8वां, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? जो लड़ाई हुआ था स्वाधीनता संग्राम वाला, उसमें भी ये भाग लिए थे। तो कब लिए थे? ऑप्शन है ए नंबर 1943, 1941, 1942, 1939। इसका सही आंसर है 1941 में, क्योंकि ये 1942 में, तो ये 1942 में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे, इसलिए इसका सही हो जाएगा 1942 में। अगला ये 9वां नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? हम बार बार तब से बहादुर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एक पूरा भी नाम था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या गुल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, तो इसका पूरा नाम था दिल बहादुर, तो इसलिए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा, जब निर्मला के पास जाती है तो बड़ा नाम होने की वजह से सिर्फ बहादुर नाम करके पुकारता है, इसीलिए आगे क्वेश्चन रहेगा कि दिल बहादुर में से दिल किसने उड़ा दिया था? तो दिल बहादुर में से ये जो निर्मला थी वो सिर्फ बहादुर बोलती थी या दिल को हटा देती थी, इसीलिए क्वेश्चन है कि दिल उड़ा दिया गया। तो सिर्फ पूरा नाम उसका है दिल बहादुर, उसको बोला जाता है बहादुर। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन। लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले? यहाँ लड़के का मतलब है बहादुर, यानी बहादुर ने हंडिया से कितने रुपये निकाले? ऑप्शन है 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया। तो इसका सही आंसर है 2 रुपया, क्योंकि देखिए ये कहानी तब के है जब बहादुर अपने घर से भाग रहा था, तो अपनी माँ की डर से तो गया घर में, और माँ उसकी हंडिये में कुछ पैसे जमा करके रखती थी, तो माँ के हंडिये में से उसने हाथ डाला और 2 रुपया लेकर के भाग चला। इसीलिए कहा गया कि लड़के ने हंडिये से कितने रुपए निकाले हैं? तो 2 रुपये निकाले, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला चलिए 11 नंबर है, निर्मला कौन थी? कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनका भी, कि निर्मला कौन थी। ऑप्शन है कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की कोई नौकरानी नहीं थी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो निर्मला जो थी, जो कहानीकार अमरकांत है उनकी पत्नी थी, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहानीकार की पत्नी का नाम है निर्मला, तो ये सही हुआ। आगे चलिए, अगला है बीच की दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत जी, बाबू राम सक्सेना, गुनाकर मूले। अभी बता दिए कि हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं बहादुर, और बहादुर के लेखक है अमरकांत जी, तो इसीलिए इस जो किताब का नाम पूछा गया है बीच की दीवार, इसके लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 3रा नंबर पर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? कहानी में ये होता है कि बहादुर नौकरी करने लगता है, उसको ले जाते हैं, तो वहां पर ही जाकर के वो अमरकांत जी के यहाँ रहते हैं। तो अमरकांत जी के यहाँ रिश्तेदार आते हैं, तो अमरकांत जी के यहाँ जो रिश्तेदार आते हैं वो एक नौटंकी खेलने लगते हैं, बच्चों को पैसे न देने के लिए। हम लोग बिहार में कुछ रीति रिवाज के, जब मेहमान आते हैं, जब जाते हैं, तो छोटे बच्चों को कुछ पैसे देते हैं, तो उसको पैसे देने में नीचीगानी करने के लिए वो एक पर षड्यंत्र रचते हैं कि मेरा पैसा खो गया, तो वो बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि रिश्तेदार जी जो थे उसके कितने पैसे चोरी हुए थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खो गए थे, यानी कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खोए? ऑप्शन है 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। तो इसका सही आंसर है 11 रुपये। उस समय बहुत महत्व था 11 रुपये, इसीलिए मान्यता हम लोग के यहाँ तक आती है, तो मौसी लोग और या फुआ ले 10 रुपया देकर जाती थी। तो इसीलिए रिश्तेदार की पत्नी कि कितने रुपए खोए थे? तो इसका सही आंसर है 11 रुपया। ऑप्शन नंबर ए है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खोए थे? तो 11 रुपये उनके खोए थे, तो इसका याद रखिएगा, उनका 11 रुपया खोया था। चलिए आगे है
14 नंबर क्वेश्चन, मौत का नगर किसकी रचना है? तो ये भी अमरकांत जी का है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हो गया, मौत की नगर किसकी रचना है? तो अमरकांत जी के। अगला है 15 नंबर, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा? ये कहानी सुना दिए। जो कहानीकार के जो रिश्तेदार थे, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए। तो ऑप्शन था कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। पैसे देने के लिए संडे को कहानीकार यानी अमरकांत जी के कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और उन्होंने ही रुपये खोने का प्रपंच रचा था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार लोग ने। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कौन था? ये तो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़े, इसके अनुसार से पूछा जा रहा है कि बहादुर कौन था। ऑप्शन है चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फौजी था। अगर ये ऑप्शन न रहे तो ये भी हो सकता है बहादुर एक नेपाली लड़का था, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार से नौकर था, तो बहादुर एक नौकर था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर एक नौकर था। तो अगला चलते हैं 17 नंबर, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा किसने पूछा था? ऑप्शन है निर्मला ने, किशोर ने, लेखक ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो अब बहादुर से ये जो शब्द पूछा गया कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, तो निर्मला ने पूछी थी। तो निर्मला के साथ जब बहादुर काम कर रहा था तो निर्मला ने पूछी है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है? बहादुर ने कहा कि नहीं आती है। और इस तरह से इसी लाइन की बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा किसने पूछा था? तो निर्मला ने पूछी थी। और निर्मला को बहादुर माँ जी कहता था और लेखक अमरकांत को बाबूजी, तो साहब जी। इस तरह से चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? क्योंकि जब लेखक उनको मारे थे तो उसको अपने इज्जत और व्यवहार में परिवर्तन आने की वजह से जब लगा कि अब लेखक ही नहीं ध्यान देते हैं हमको इस तरह के, तो घर छोड़कर चला जाता है। तो इसी पर क्वेश्चन है, बहादुर जो है, जो लेखक अमरकांत के घर से अचानक क्यों चला जाता है? ऑप्शन है दूसरी नौकरी मिलने जाने के कारण, तो नौकरी कोई नहीं है। माँ की याद आने के कारण, तो कोई बात नहीं। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन के कारण, या उपयुक्त सभी। तो ये नौकरी तो मिला नहीं था और माँ की याद तो आता नहीं था, तो ये सब कहानी तो नहीं था। लेकिन हाँ, उनके जो लेखक थे उनके और घर वालों का जो व्यवहार में परिवर्तित हुए कि बहुत समय तो एक साथ रह लिए थे, जिसकी वजह से, और उस दिन चोरी का इल्जाम लगा था तो लेखक साहब खुद आए, उसको एक चबड़ा मार करके पूछे, उस दिन इस तरह हो गया। ये फिल्म एकदम सेम तरह गोविंदा और राजेश खन्ना के जो फिल्म में सेम होता है उस तरह से कि साहब जी ने मुझे मारा है तब जाना ही पड़ेगा, उसी तरह लेखक जब मारते हैं तब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। तो इसीलिए इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जब लेखक ने मारा तब उसको लेखक में स्वभाव में परिवर्तन आ गया तो वो घर छोड़कर चला जाए। इससे पहले किशोर मारता था या निर्मला कुछ कहती थी फिर भी वो सह करके चले, लेकिन जिस दिन क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार लेखक ही करता है, जैसे फिल्म में राजेश खन्ना प्यार करते हैं, वो सेम उसी तरह इस कहानी का फिर गोविंदा बहुत अमीर आदमी बनता है। अगला है, इसमें तो कहानी ऐसा नहीं हुआ, खत्म हो गया। अगला है 19 नंबर, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ये जब स्टार्टिंग किए थे बता दिए कि बहादुर अमरकांत जी का जो जन्म है सो 1925 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1925। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 इसका सही नंबर। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो ये अमरकांत जी की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही। इस तरह से 21 नंबर है, बहादुर को लेकर कौन आया था? ऑप्शन है लेखक के भाई, लेखक के साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। कहानी में लेखक के साला का जिक्र है, बताया गया है कि जब बहादुर भाग कर गया था, बस स्टैंड पर खड़ा था, तो लेखक के साला को उसको दिखाई दिया तो वो उसको लेकर के आए, तो इसीलिए लेखक के साला ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जब भाग करके आ रहा था तो लेखक के साला को पहली नजर में यही दिखाई दिया कि एक नेपाली लड़का जो 11 वर्ष के लड़का है, गर्दन में टाइस टांगे और निक्कर पहने, जो हाफ पैंट होता है वो सफेद कपड़ा और भूरा रंग के जूता पहने हुए एक लड़का खड़ा है जो स्काउट गाइड की तरह लग रहा था। तो उसी समय उसने लेखक के साला जो है लेकर के आ गए थे इसको नौकर के लिए और अमरकांत लेखक जी के यहाँ रख दिया था। इसीलिए पूछा गया कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के साला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर है, अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो अमरकांत जी जो बहुत सारे कहानी किताब लिखे इसीलिए उनको एक अवार्ड मिला। तो अवार्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो ही अवार्ड का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जब भी कोई हिंदी में
बहुत अच्छा कहानी लिखा जाता है, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा साहित्य अकादमी अवार्ड या साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन है ईदगाह, ठेस, मछली या बहादुर। मछली तो आप लोग इसी में पढ़े हैं, ठेस और ईदगाह जो 8 क्लास में हम लोग के बिहार बोर्ड में, अब तो हट गया, नया बोर्ड शामिल हो गया है, तो इसके लिए नया, लेकिन बस इतना पूछा जाए कि हम लोग जब इस कहानी को पढ़े तो अमरकांत जी के लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर के बहादुर ही वो कहानी है, बाकी बात सब तो अलग है। तो अमरकांत जी द्वारा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? ऑप्शन है रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। और हम लोग को पहली बार लगता है कि रुमाल ही हुआ होगा, क्योंकि रुमाल हम लोग रखकर रोने लगते हैं, तो ऐसा नहीं, महिला है और उस समय की कहानी है, तो उस समय महिला लोग रुमाल नहीं, अपने हाथ आंखों पर आंचल रख करके रोने लगती है, आंचल में हाथ घुसे, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंचल से। तो निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंचल। जब बहादुर घर छोड़कर भाग गया था और कुछ नहीं लेकर के गया था, अपना सामान भी छोड़ दिया था, तो निर्मला घर वाले सभी को पछतावा होने लगा था कि वो कुछ लेकर के जाता तो अच्छा लगता, लेकिन वो कुछ नहीं लेकर गया, कितना अच्छा था, और ऐसा नौकर अब खोजने से नहीं मिलेगा। तो निर्मला आंखों पर आंचल रख के रोने लगी थी, ये इसीलिए कोई पूछा गया निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो इसका सही आंसर है आंचल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कैसी कहानी है? जो इतना पूरा बहादुर कहानी आप सुने, कैसी कहानी? ऑप्शन है ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक या वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक, जो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि समाज को दर्शाता है कि किस तरह एक बच्चा को गरीब के जो इस तरह के भागा या कहा, और उसको नौकर के व्यवहार कैसा था, अगल बगल जो देखा रेखे भी लोग नौकर को रखते, तो एक नौकर पर एक सामाजिक में इसी तरह का भेदभाव चलता है, और लोग अपनों पर न रह करके दूसरे पर बहुत आसानी से इल्जाम भी लगा देते हैं, तो नौकर पर लगाना एकदम इजी था, इसीलिए रिश्तेदार लोग भी नौकर पर कोई मार भी देता था और सब सहता था। लेखक के जो बेटा था किशोर, वो भी मार बैठता था इस तरह से, और अगल बगल में आप अगर किसी को देखे होंगे तो इस तरह छोटे गरीब बच्चे को इस तरह से हाल होता है। तब बहादुर एक कैसी कहानी है? तो सामाजिक, जो हम लोग समाज में रहते हैं, इसलिए सामाजिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए छठा नंबर क्वेश्चन पे, ये है बहादुर जिसका दिल बहादुर था कहाँ का रहने वाला था? हम लोग कहानी में ऑप्शन है बिहार के, नेपाल के, उत्तर प्रदेश या भूटान के। तो यानी कि बहादुर का घर पूछ रहा है कि बहादुर कहाँ के था, तो बहादुर जो था वो एक नेपाली लड़का था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इधर उधर हो गया, यानी कि बिहार, बिहार के नहीं नेपाल का था। तो ये बहादुर कहाँ का था? तो नेपाल का था, तो नेपाल का रहने वाला था, तो ऑप्शन नंबर इसका नेपाल हो जाएगा, तो इसीलिए इसका नेपाल है, और बाकी वो भाग करके हम लोग के बिहार में आ गया था, क्योंकि बिहार और नेपाल तो सटा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? यानी कि कहानीकार जो है अमरकांत, अब अमरकांत जी के जो बेटा था यानी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था किशोर, जो अभी बता रहे थे जो मार बैठता था, इसलिए इसका सही आंसर होगा किशोर। ऑप्शन में है किसलय, कासू, केसु और किशोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो केस कासू है वो तो खोखा वाला कहानी में किया है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में अगला है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? जो बहादुर था और लेखक जो अमरकांत थे, उनकी पत्नी का नाम जो निर्मला था, उसको क्या कहकर या किस रूप में देखता था? तो उसको वो अपनी माँ के रूप में देखता था, इसलिए डी नंबर इसका सही हो जाएगा। देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, सब नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो माँ के रूप में देखता था, तो माँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। अगला ये 20 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? कहानी में तब बता दिए थे, ऑप्शन है गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, या भरमवश। तो बहादुर जो अपने घर से भागा था उसको माँ की मार के कारण, कि उसने भैंसिया को मारा है, भैंसिया भागी भागी माँ के पास चले गई, अब माँ गुस्से हुई, उसको पता चले इसने मारा होगा बहादुर ने, तब बहादुर को माँ बहुत मारती, तब माँ की मार के कारण बहादुर घर से भाग गया था, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक को क्या कहकर के संबोधित करता था? तो बहादुर लेखक को क्या बोलता था जब घर में रहता था? ऑप्शन है मालिक, साहब, बाबूजी या साहब जी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि अभी बताए कि लेखक को वो जो बहादुर था वो साहब जी कह करके नहीं बाबूजी कह करके पुकारता था, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि निर्मला को माँ के रूप में देखता था और इसको बाबूजी कह करके बुलाता था, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा
बाबूजी। तो बहादुर लेखक को क्या करके संबोधित करता था? तो बाबूजी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पर, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर चोरी का इल्जाम कितने लगा था? ऑप्शन है 10 रुपया का, 11 रुपया का, 12 रुपया का, 13 रुपया का। तो लेखक के जो रिश्तेदार आए थे वो कितना उनका रुपया खो गया था? तो 11 रुपया। तो बोल रहे थे कि मेरा 11 रुपया खो गया है और लगता है बहादुर ही बार बार यहाँ पे आया था, तो बहादुर ने ही चुराया होगा। तो इसी लड़का ने चुराया, नौकर है, हो सकता है लालच में चुरा लिया, इस तरह कथन था अमरकांत जी लेखक के रिश्तेदार का था। इसीलिए बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपया का। सब पूछते रहा, बोला नहीं बाबूजी मैंने नहीं लिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं माना, उसको धमकाया कि इसको पुलिस को बुलाएंगे, तब लेखक जी ने भी उनको मारा। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा 11 रुपया। कि कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 11 याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? ऑप्शन है पैसा चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का। तो लेखक के अभितुंड की जो रिश्तेदार आए हुए थे वो चोरी का इल्जाम लगा देते हैं कि पैसे चोरी होने का। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा कि बहादुर ने मेरे पैसे चुरा लिए 11 रुपये, जो पैसे मैं रखे हुए थे बच्चों को देने के लिए। अगला है 33 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तब हम बता दिए थे किशोर कौन था। ऑप्शन है 1 नंबर लेखक के पुत्र, लेखक के साले का, लेखक के भाई का पुत्र, या लेखक का चचेरा भाई। तो जो किशोर था वो किशोर था लेखक का पुत्र, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लेखक का पुत्र था उसका नाम था किशोर, बड़ा पुत्र था। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? इस कहानी में था तो बहादुर एक नेपाली लड़का था और उसका बाप एक युद्ध में मारा गया था, कि वो युद्ध में कर रहा था तो उसमें मारा गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहादुर के बाप बचपन में उसका मर गया था, युद्ध में युद्ध कर रहा था तब, जब तक कि बहादुर बचपन में ही था। अगला है 35 नंबर, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो अमरकांत जी ने कई कहानी लिखी, उनको कई अवार्ड मिला, उसमें से जो पुरस्कृत किया गया था कुछ अवार्ड, तो किस कहानी के लिए? ऑप्शन है मौत के नगर, ग्राम सेवक, डिप्टी कलेक्टर, या जिंदगी की और नोक, जिंदगी और जोक। तो इनको डिप्टी कलेक्टर जो कहानी है इसके लिए इनको ऑप्शन नंबर सी है, इसके लिए पुरस्कृत किया गया था। अगला है 36 नंबर, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो ये अमरकांत जी की है, तो इस तरह से कर लेना है। अगला है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चले गए थे? कहानी बताया कि स्टार्टिंग में जब बहादुर है अपने भैंसिया को मारता है तब भैंसिया उसकी भागी भागी जाकर के अपने माँ के पास चली जाती है और माँ गुस्सा हो जाएगी, तो बहादुर भी अपना घर छोड़कर भाग जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि बहादुर अपना घर छोड़ करके भाग गया था। तब बहादुर से मार खाकर भैंसिया किसके पास भाग कर गई थी? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास। सही आंसर होगा कि माँ के पास चली गए थे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि माँ के पास। चलिए अगला है 38 नंबर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? ऑप्शन है बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। अभी हम लोग कहानी पढ़ लिए कि उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसीलिए वो हाई स्कूल की परीक्षाएं नहीं की। हाई स्कूल का मतलब होता है 9वां 10वां की परीक्षा, वो कहाँ से किए हैं और पास किए हैं? तब बलिया से ही किए हैं, बलिया हाई स्कूल से, वहीं से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगला है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना, वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में आई? जब बहादुर को सब लोग मारने लगे, अंतिम में लेखक जी ने भी मारा, तो इसीलिए जब लेखक के मार खाने के बाद बहादुर के मन में बात उत्पन्न हुआ कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना नहीं। तो ऑप्शन है किशोर, निर्मला, बहादुर या लेखक। इसका सही आंसर होगा बहादुर को, कि बहादुर के मन में ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बहादुर के मन में आया कि अब यहाँ नहीं रहना है, यहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिलता है अब, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा बहादुर का। अब अगला आइए, बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाने, बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो उसने क्या किया? बहादुर पर झूठा चोरी का आरोप लगा तो उसने क्या? ऑप्शन है लेखक का घर छोड़ दिया, माँ का घर छोड़ दिया, झगड़ा किया, इनमें से किसी ने नहीं किया। आरोप लगा और लेखक ने भी उसको मारा, तो बहादुर ने क्या किया? लेखक के मार के वजह से और सभी के बेइज्जती करने की वजह से नाम चोरी आरोप लग गया, तो उसने लेखक का घर छोड़ दिया, जो कहानी सबको पता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर। आइए अब अंतिम क्वेश्चन है,
बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपए निकाले? जो हंडी थी और हंडिया में से उसने 2 रुपये निकाल लिए थे और 2 रुपये निकाल के 9 2 11 हो गया। इसीलिए ऑप्शन है 11 रुपये ने, 13 रुपये ने, 2 रुपया या कोई भी नहीं। तो उसने माँ के रखे रुपयों में से जो था वो 13 रुपया 2 रुपया निकाल करके गायब हो गया, यानी कि 2 रुपया निकाल कर 9 2 11 हो गया। तो इसका सही आंसर है 2 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपने सभी क्वेश्चनों को, जो हमारा बहादुर चैप्टर है, जो 8 नंबर इसका सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस तरह से सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और मैथ सबको लाते रहेंगे और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आप करते रहिए, क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। तो धन्यवाद।